आइए आज हम बात करें कि एक डेटा प्रिंसिपल का दिन शुरू सुबह से लेकर रात को सोने तक कैसे अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है, जिसमें उसके बहुत सारे पर्सनल डेटा का इस्तेमाल हो रहा है और कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो नहीं चाहता, तो वो कैसे अपने राइट्स इस्तेमाल करके उन चीज़ों को समझ सकता है और रिजॉल्व कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले एक जिंदगी का एक दिन एक डेटा प्रिंसिपल का। सुबह सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए आपकी जो हेल्थ ऐप है उसने आपकी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर हो गई, अपलोड हो गई, आपने इंस्टॉल की होगी, लिंक की होगी, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन अपलोड हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या वो एन्क्रिप्टेड है, क्या वो सेफ है, क्या वो और भी किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो रही है, और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो इंफॉर्मेशन शेयर करने से। अगर आपको ये सारी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपना राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशन वेंडर से जान सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आप कहेंगे कि मैंने एप्लीकेशन में चलते देखा है, इसलिए मुझे मालूम है मेरी इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रही है, लेकिन क्या वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर हो रही है? और बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि आपने सुबह कितनी देर वॉक की या कितने स्टेप्स लिए, आपका फोन नंबर और आपका नाम भी है उसमें, और आपकी लोकेशन भी है, और ये सब प्राइवेसी मैटर्स है। आप ऑफिस पहुंचे और लॉग इन किया, और ऑफिस लॉग इन में आपने घुस के अपने ऑफिस के एचआर पोर्टल में देखा कि आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही गलत दी हुई है। यानी कि अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपके ऑफिस वालों को इमरजेंसी में किसी को कांटेक्ट करना पड़ जाए तो वो कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल्स वहां पे गलत दी हुई है। तो अब क्या करें? आपकी कंपनी को चाहिए कि जो भी आपका HRMS सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उसमें राइट टू एक्सेस तो है ही, क्योंकि आपने देख ली अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन राइट टू करेक्शन भी होना चाहिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन ठीक करा सकते हैं या कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो कैसे प्रोविजन देना चाह रहे हैं। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं डाला हुआ और आपने आज ही रियलाइज किया तो आप डाल सकते हैं या कोई फॉर्म भर के उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि वो उसको अपलोड करके दें। तो ये हो गया आपका राइट टू एक्सेस एंड करेक्शन। आप अपना फोन लेके बैठे हैं और आप अपने खाने के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं। खाना ऑर्डर करते हुए नीचे कुछ प्री फिल्ड फॉर्म्स हैं। जल्दी से अपना फूड आइटम सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन नीचे कुछ ऐसे प्री फिल्ड फॉर्म्स हैं जिनमें चेक बॉक्स लगा हुआ है, और वो चेक बॉक्स में वो कह रहे हैं कि भाई आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपकी लोकेशन हम मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। हम मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे कौन? वो फूड एग्रीगेटर एप्लीकेशन या रेस्टोरेंट्स या दोनों? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि प्री फिल्ड चेक फॉर्म्स नहीं होने चाहिए। जल्दी में गलत कंसेंट दे दिया गया तो प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं चाहिए मार्केटिंग, इसलिए फूड डिलीवरी ऐप के लिए जरूरी है कि वो प्री फिल्ड फॉर्म्स ना दे और प्रॉपर तरीके से आपसे कंसेंट ले। इसे कहते हैं राइट टू गिविंग कंसेंट। और अगर गलती से जल्दी में मैंने टिक छोड़ दिया बिना ध्यान दिए, तो मेरे पास ये प्रोविजन होना चाहिए कि मैं पोर्टल पर फिर से आऊँ और अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकूँ, यानी कि उसको परमानेंटली अनचेक कर सकूँ, जिससे कि कभी भी कोई भी जबरदस्ती मुझे मार्केटिंग ना करे। एटलीस्ट इस ऐप के थ्रू कोई मुझे मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन ना भेजे। दोपहर में हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट में नीचे लोन अप्लाई करने की भी ऑप्शन थी। यहाँ पे भी प्री चेक फॉर्म था जिससे वो मुझे मार्केटिंग कर सकते हैं। लोन एप्स जो हैं, पेमेंट एप्स और लोन एप्स, पेमेंट एप्स में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन लोन एप्लीकेशंस में तो पक्का ये दिक्कत आती है कि आपने एक बार एक लोन अप्लाई कर दिया, अब आपको लगातार फोन आते रहेंगे अलग अलग कंपनी से। आपको फोन पे मैसेजेस आते रहेंगे बहुत सारी कंपनी से, प्री अप्रूव्ड लोन, प्री अप्रूव्ड लोन। आप हर मैसेज पे एक नई ऐप डाउनलोड करके बैठ जाएंगे, इंस्टॉल करके बैठ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी जो प्री फिल्ड फॉर्म है उसको आप टिक मार्क करके अनचेक कर सकते हैं कि मुझे लोन मिल चाहिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये कि जब वो आपका लोन प्रोसेस कर रहा है तो वो आपका ऑटोमेटिक डिसीजन मैकेनिज्म से सिर्फ सिविल की इंफॉर्मेशन जो हो सकता है उस ऐप में फुली अपडेटेड भी नहीं है,
उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका लोन अप्रूव या खास करके अगर रिजेक्ट कर देता है, जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आप प्रोड्यूसरीज को चाहिए, और मैं ये यूज़ कर चुका हूँ GDPR के केस में, लोन्स के लिए नहीं बट किसी और एक्टिविटी में, कि भाई हम ऑटोमेटिक डिसीजन के फेवर में नहीं है, आपको हमारे पे जो डिसीजन लेना है आपको एक बार मैन्युअली रिकॉर्ड चेक करना होगा। ये आ गया आपका राइट अगेंस्ट ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग, अगेंस्ट इन अ वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रात को जब सोने लगे तो पता लगा कि फोन पे चेक किया तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, कोई भविष्य फल बता रहा है, कोई बता रहा है कि खाना खाने की कितनी देर बाद सोना चाहिए, कोई डेजर्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने कई वेबसाइट्स पे प्री फिल्ड चेक फॉर्म्स पे कंसेंट दे दिया था, जो कंसेंट लेने का गलत तरीका है। अब आप क्या करेंगे? अब आप वो सारी एप्लीकेशंस एक एक करके रिमूव कर देंगे। एप्लीकेशंस तो आपने रिमूव कर दी, लेकिन एक चीज की कंफर्मेशन नहीं हुई, जहां बात आती है आपके राइट टू इरेजर की। एप्लीकेशन तो आपके फोन से इरेज हुई है, पर क्या आपका डेटा उनकी डेटाबेस में से इरेज हो गया? कि ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन के जाने के बावजूद आपको अभी भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन आती रहेगी। इससे भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और हर एप्लीकेशन में अपना राइट टू इरेजर इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि एप्लीकेशन इरेज करने के बाद भी कोई आपको मार्केटिंग ना करे। सो ये कुछ 5-6 उदाहरण थे, 4-5 सुबह से लेकर रात तक कैसे आपको अलग अलग तरीके से आपका दिन देख के लोग आपको तंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनके आप फेवर में नहीं थे। आप अपने आप को सावधान रखिए, अपने प्राइवेसी राइट्स को जानिए, जिससे कि आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें और जरूरत पड़ने पे आप फिड्यूशियरी के यहाँ ऑर्डर प्रोटेक्शन रूल में उनको एस्केलेट करके अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर सकें। एक डेटा प्रिंसिपल का दिन, उस पर सिर्फ इतने उदाहरण अभी के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।